हैं और हम सबसे ज्यादा पसंद करेंगे तो चंद्रशेखर जी को करेंगे। चंद्रशेखर जी आंदोलन के कोख से निकले हुए नेता। चंद्रशेखर जी चुनौतियों, सामाजिक कुरीतियों की चुनौती समाज के सवाल पर लड़ते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमा झेलते हैं, गाली सुनते हैं सोशल मीडिया पे, धमकियां मिलती हैं, लेकिन जाति के जो ठाकुरवादी विचारधारा, ठाकुर का कुआं वाला जो विचारधारा है योगी आदित्यनाथ और चंद्रशेखर आजाद, जैसा नाम वैसा दे। हमको नहीं लगता कि हमारे अलावा और कोई भी ब्राह्मण के अपमानित होके नहीं मत। चंद्रशेखर आजाद से इतनी मोहब्बत, चंद्रशेखर बागी नेता का अगर कोई अम्बेडकर का है इस उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर, तो मैं चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं। और कांशीराम जी के विचारों को अगर कोई आगे ले जा सकता, हमला करोगे, जितना हमला करोगे चंद्रशेखर के ऊपर, चंद्रशेखर उतनी दुगनी ताकत के साथ उभरेगा। एक चंद्रशेखर जो पूरे आजादी की लड़ाई को अंग्रेजों से, मुझे उनका एक लाइन बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं द ग्रेट चमार। मैं सल्यूट करता हूँ। तो चुनाव बहुत काफी तेज चल रहा है हरियाणा का, और हरियाणा में अगर बात कर लिया जाए तो दलितों की आवाज उठाने वाला, मजलूमों की आवाज उठाने वाला कोई है तो है चंद्रशेखर आजाद रावण। और चंद्रशेखर आजाद रावण भी एक तरफ है और दूसरी तरफ बहन मायावती हैं। आप भी जानते हैं कि दलितों के हितैषी कहे जाते हैं, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन आज भी सांसद होने के बावजूद भी उन पे पथरा हो जाता है, उन पे हमला हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक है? क्या कसूर यही कि वो दलित हैं, या फिर कसूर है कि सांसद बन गए? इसी गतिविधियों पे हम लोग नजर डालेंगे। और हमारे बीच में है बनारस वाले मिश्रा जी, जो एक अलग नजरिया से देखते हैं राजनीति के, बताया जाता है बेदाग बादशाहों में से एक माने जाते हैं, और देखते हैं बढ़िया से। आज बताएंगे आपको कि हकीकत में राजनीति में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जोश एक्सप्रेस की पूरी टीम। मिश्रा जी, आपकी गतिविधियां बहुत काफी है, लोग आपको देखना भी चाहते हैं, आपको लोग शेयर भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। एक एज ए नेता के नजरिया में राजनीति के अगर देखा जाए तो राजनीति पे आज राजनीति पे ही चर्चा करेंगे। हरियाणा में चुनाव बहुत तेजी से चल रहा था। हरियाणा की बात कर लिया जाए तो दलित के नेता कह लीजिए अब सीधा बहन मायावती को और चंद्रशेखर को पहले बताइए आप किस नजरों से देखते हैं? देखिए, अगर हमको आप व्यक्तिगत बनारस वाले मिश्रा जी का व्यू देखना चाहेंगे तो बहन मायावती जी में और चंद्रशेखर जी में अगर अंतर बताना होगा, राजनीतिक हैसियत की बढ़ोतरी बतानी होगी, तो हम युवा हैं और हम सबसे ज्यादा पसंद करेंगे तो चंद्रशेखर जी को करेंगे। चंद्रशेखर जी आंदोलन के कोख से निकले हुए नेता। चंद्रशेखर जी चुनौतियों, सामाजिक कुरीतियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उस पर लड़ते हुए वो सदन तक गए। तो मेरी पहली पसंद अगर दलित नेताओं में जानना चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने कह तो दिया, लेकिन बहन मायावती भी क्या कम की थी? बहन मायावती भी क्या दलितों के लिए नहीं? मान्यवर वो भी तो आंदोलन करके निकली थी। मान्यवर कांशीराम जी की विरासत उनके पीछे। अच्छा, ये आप भूल गए। चंद्रशेखर जी के पीछे कौन सी विरासत थी? कौन से बड़े नेता का जो है बड़ा यूनियन था? तो हम भागी हैं और हम तनहा आंदोलन के अनुभवी आदमी। हम लोग लड़ते हैं जितेंद्र जी इस समाज में, इसी समाज के सवाल पर लड़ते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमा झेलते हैं, गाली सुनते हैं सोशल मीडिया पे, धमकियां मिलती हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते और जानते हैं कि हम लोगों के पीछे कोई नहीं है। आज गोली मार दिया जाए तो परिवार अनाथ हो जाए, और जिन समुदाय के लिए लड़ते हैं वो लोग भी कभी झांकने नहीं जाएंगे कि परिवार उनका कैसा चल रहा है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। हमें आज मतलब मैं बहुत वीडियो करता हूं मित्रों, लेकिन वीडियो में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि नोक झोंक हो जाता है। लेकिन ऐसे जब नेता होते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि आप आराम से नहीं बात करते हैं, इनसे भी हमारी बात हो रही है। देखिए, नेता हो तो इनके जैसा उभरता नेता कह लीजिए, एक अगर देखा जाए तो राजनीति के बहुत परिपूर्ण जानकार इन्हीं को कहा जाता है। मेरी शौक नहीं है किसी से लड़ने का। आप इनको देख लीजिए, जहां आप देखेंगे मुद्दे की बात करते हैं, ना किसी जाति की बात करते हैं, ना किसी धर्म की। अगर बात कर लिया जाए, आप चाहते तो जाति धर्म की बात करके बहुत आगे हो जाते, ऐसा क्यों नहीं करते आप? गुरु डीएनए नहीं है उस तरीके का। मैं बनारसी आदमी हूँ और बना हुआ रस हमारे पूर्वजों ने बनारस को सजाया और संवारा है, जहाँ जाति के नाम पर कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है, जहाँ धर्म के नाम पर कोई द्वेष, कोई नफरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ धर्म की राजधानी है बनारस। तो वहीं दूसरी तरफ रैदास की भी यहीं पर जमीन, बाबा कबीर की जमीन,
बाबा कबीर तो कहते थे, उस दौर में कहते थे जहाँ धर्म का एक बड़ा साम्राज्य बनारस के रूप में देखा जाता, उस दौर में यही बनारस में लहरतारा कबीर मठ में बैठ के कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, सबसे अच्छाई चाकर जो पीस खाए संसार, ये तर्क। तो बनारस को तर्क की राजधानी कही जाती है, बनारस को संस्कृति की राजधानी कही जाती है, बनारस को शिक्षा की राजधानी कही जाती है। बिल्कुल। हम आग लगा करके, हम किसी को गाली दे करके, किसी समुदाय को अपमान करके अगर हमको टीआरपी मिलती है तो वो जितेंद्र जी में भाड़ में जाए ऐसा टीआरपी। ये देखिए परिवार वाले आदमी हैं, आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे, आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे, किसी की गाली गलौज की नहीं जरूरत है। तो मैं चंद्रशेखर जी को कहना चाहता हूँ, मैं चंद्रशेखर जी पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के बारे में बात किया। बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है हमारी बहन आदरणीय मायावती जी, वो 4 बार की मुख्यमंत्री थी। और मैं बहुजन समाज पार्टी के आप भी यही पत्रकारिता कर, पिछले 10 साल से जो दलितों पर हमले हुए, जो दलितों को अपमानित किया गया, जो दलितों पर योगी आदित्यनाथ अगड़े विचारधारा जाति के, जो ठाकुरवादी विचारधारा, ठाकुर का कुआं वाला जो विचारधारा है योगी आदित्यनाथ, उसके खिलाफ कहीं बहुजन समाज पार्टी को आपने लड़ते हुए देखा? कहीं एक सड़क, कहीं एक चौराहे पर, कहीं भी बताइए। अंबेडकर के विचारों को नीलाम किया, बुरा मत मानिएगा। 4 बार हमने मौका दिया अपने बहन को, अपने, हमारी बहन है वो, हमारी बड़ी बहन, 4 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक तरफ हमारा तन्हा चंद्रशेखर, हमारा चंद्रशेखर आजाद, जैसा नाम वैसा दे। हमको नहीं लगता कि हमारे अलावा और कोई भी ब्राह्मण नेता उनको इस तरीके से कहता। ये सही सत्य आपने कहा। आप देख रहे हैं ये ब्राह्मण है और आप लोग खुद कहते हैं कि ब्राह्मणवादियों से बहुत, आपको नहीं लगता कि ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी है तो ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, इस पे किस तरह आप देखते हैं? देखिए एक बात हम बताएं, हम अगर तुलसीदास को पढ़ते हैं तो हम रविदास को हैं, और हम दास प्रथा के लोग हैं, हम मोहब्बत के दासी, हमको नफरत का दास नहीं बनना। हमको देखो सस्ती रोटी और मलाई खाने के बाद तड़प करके अपमानित होके नहीं मरना। चंद्रशेखर आजाद से इतनी मोहब्बत, चंद्रशेखर बागी नेता है, बागी नेता है चंद्रशेखर आजाद, बागी नेता है, क्रांतिकारी नेता है। आज हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे नए ताकत को जो हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हजारों साल से दबे कुचले लोगों की आवाज सदन से, सड़क से सदन तक कहाँ ले जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी 14 साल, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के सामने बौनी और गूंगी नजर आई। वहीं भीम आर्मी के लोगों को देखिए तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे सड़क पर लड़ता नजर आया। और आज चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत वो ताकत और आंदोलन का देन है कि वो सदन के हिस्सेदार, सदन में होते हुए भारत जैसे महान देश के संसद भवन जाना अपने आप में गरिमा की बात है। और असली वारिसदार अगर कोई अम्बेडकर का है इस उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर तो मैं चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं। और कांसीराम जी के विचारों को अगर कोई आगे ले जा सकता है इस दौर में, इस तानाशाही दौर में, इस क्रूरता के दौर में, तो वो चंद्रशेखर आजाद जी ले। बाप रे बाप, आप इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन सर अगर बात कर लिया जाए, अभी हाल ही आपने देखा वीडियो बहुत तेजी से, और एक बार पहले आक्रमण हुआ था और फिर उन पे आक्रमण हुआ, आखिर वजह क्या है? दलित हैं इसलिए या फिर? नहीं, हमेशा से, सदैव से, अनादिकाल से समाज सुधारक और परिवर्तनकारियों के ऊपर, परिवर्तनकारियों के हमले हुए। मार तो दिया गया इस देश में हमारा बापू, हमारा गांधी, मार तो दिए गए हमारे लाल बहादुर शास्त्री, तो इस देश में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तो इस देश में वो सभी लोग मारे जाते हैं। इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड जो भी सामाजिक परिवर्तनकारी होता है तो वो उसको जलालत, उसकी विरासत होती है और हमले उसके जो है पूंजी। और जितना हमला करोगे चंद्रशेखर के ऊपर, चंद्रशेखर उतनी दुगनी ताकत के साथ उभरेगा। एक चंद्रशेखर जो पूरे आजादी की लड़ाई को अंग्रेजों से लड़ा, छातियों पे गोली खाया, मैं फक्र करता हूँ, पूरा देश फक्र करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में 20वीं सदी का दूसरा चंद्रशेखर हमारा आजाद है, जो सदन में भी लड़ रहा है, सड़क पे भी लड़ रहा है, और उन लोगों की हिस्सेदारी की बात करने पर जरा सा भी चुप नहीं बैठता जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है। मुझे उनका एक लाइन बहुत अच्छा लगता है
वो कहते हैं द ग्रेट चमार। हाँ मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस चीज को अपमानित रूप से देखा गया सदियों साल से, जिस शब्द को, उसने उसको ताज बना दिया। तो ऐसे परिवर्तनकारियों को सल्यूट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हम उनके पार्टी में कभी जीवन में काम कर पाए या न कर पाए, चंद्रशेखर जी हमारे लिए कभी कुछ बोल पावे या न बोल पावे, हो सकता है कि उनकी विचारधारा में हमारे लिए जगह न हो, लेकिन मैं बनारस हूँ और मैं बनारसी हूँ। मैं बनारस वाले मिश्रा जो मेरा हृदय विशाल है। मैं कबीर हूँ, मैं रैदास हूँ, मैं बाबा विश्वनाथ का अंश हूँ। मैं चंद्रशेखर के लिए जीवन भर, अगर उनका ये बागी तेवर रह गया तो मैं जीवन भर उनके, ये इतिहास गवाह रहेगा आपका वीडियो, मैं जीवन भर उस आदमी के साथ रहूंगा और उसके ऊपर जब जब हमले होंगे तब तक मैं व्यक्तिगत पूरे देश से बगावत कर लूंगा, लेकिन चंद्रशेखर को आगे ले जाऊंगा। बाप रे बाप, आप देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण हो के इस तरह से करता है। वाकई बनारस वाले मिश्रा जी चंद्रशेखर आजाद के इतने बड़े दीवाने थे, ये तो मुझे भी नहीं पता था। आज मेरा रूह कांप गया कि एक ब्राह्मण इस तरह से सोच रखता है। और चंद्रशेखर आजाद, सच इन्होंने कहा कि द ग्रेट चमार जब लिखते हैं तो